हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपने चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग जानना है वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का मतलब आखिर होता क्या है, सेक्शन फार्मूला क्या है, इसका डेरिवेशन कैसे होता है। तो डेरिवेशन जो इसका है वो ट्रायंगल के बेसिस पे होता है। जब आप लोग ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो उसमें आपको एक टॉपिक पढ़ना है सिमिलैरिटी। उस सिमिलैरिटी के बेसिस पे सेक्शन फार्मूला का डिराइव किया जाता है। सेक्शन फार्मूला का हम लोग डिराइव करते हैं, उसका डेरिवेशन हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग फार्मूला कैसे क्रिएट होता है, फार्मूला का कैसे यूज होता है और फार्मूला का यूज हम लोग किस किस पॉइंट पे कर सकते हैं वो बताएंगे। हम लोग का जो सेक्शन फार्मूला है ये जनरली अगर एक लाइन है हमारा, सपोज ये एक लाइन है जिसमें ये वाला पॉइंट को ए बोल रहे हैं, इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं। ए का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x1 और y1 है, और बी का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x2 और y2 है। इसके बाद इस लाइन को कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है P इस लाइन को पार्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पार्टिकुलर रेशियो मतलब इधर छोटा इधर बड़ा है, कितना कितना भाग है नहीं पता, कितना कितना पार्ट है नहीं पता। सपोज ये 1 पार्ट है तो ये पूरे लाइन का 2 सेकेंड पार्ट हो सकता है, ये पूरे लाइन का 2 पार्ट हो सकता है, ये 1 पार्ट हो सकता है, या उससे भी ज्यादा, ये 3 हो सकता है तो वो 4 हो सकता है। तो इस रेशियो को हम लोग सपोज करते हैं कि ये जो P पॉइंट है ये इस AB लाइन को M/N के रेशियो पे डिवाइड कर रहा है। M/N के रेशियो पे इसको डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग को P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे कि अगर कोई एक लाइन कोई P पॉइंट के थ्रू M/N के रेशियो में डिवाइड होगा तो ये जो P का जो पॉइंट है ये पॉइंट कौन सा होगा। तो सपोज कर लेते हैं P का जो पॉइंट है इसको x, y हम लोग मान लेते हैं। इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है x, y। तो हम लोगों का फॉर्मूला होता है P x, y। ये जो P का जो वैल्यू होगा, इस पॉइंट का वैल्यू ये निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला है, उसको कुछ ऐसे लिखते हैं LHS का RHS के साथ और RHS का LHS के साथ। मतलब LHS में जो हमारा रेशियो है ये रेशियो हमारा RHS के साथ जुड़ेगा, और RHS में जो रेशियो ये रेशियो हमारा LHS के साथ जुड़ेगा। तो हमारा पहले हम लोग का यहाँ क्या है x, जो पहले x है तो यहाँ पहले x का वैल्यू निकलेगा। तो ये वाला m के साथ इधर का x वाला जाएगा mx2। देखिए LHS RHS, इसके साथ यहाँ प्लस करते हैं RHS जो LHS के साथ। सबसे पहले x है, अभी x का वैल्यू निकाल रहे, y का नहीं निकाल रहे। तो n into x1 डिवाइडेड बाई जो दोनों रेशियो है, दोनों रेशियो को आपस में ऐड करते हैं m+n। ये हमारा x निकला। जब x का वैल्यू निकालना होगा तो ये दोनों x रहेगा, y नहीं होगा। कॉमा दूसरा क्या है y, और y को निकालेंगे। सेम प्रोसेस LHS RHS m/y2 प्लस n/y1 डिवाइडेड बाई m+n। इसी को हम लोग सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। अगर हम लोग को x का वैल्यू निकालना तो सिर्फ ये लेंगे, y का वैल्यू निकालना सिर्फ ये। अगर दोनों निकालना तो ये इस तरीके से हम लोग दोनों लेके चलेंगे। इसके बेसिस पे हम लोग के पास कुछ क्वेश्चन है, हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके चेक करते हैं कि हम लोग इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड इंटरनली द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, -4 एंड -8, -7 इन द रेशियो 7:5। हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आप लोग इसको जो हम बोले अगर आप लोग इसको रिपीट कीजिएगा तो आप लोग क्वेश्चन को लिख सकते हैं। जो गिवन पार्ट है वो हम सिर्फ गिवन पार्ट को लिखेंगे। गिवन पार्ट ये है कि इस क्वेश्चन जो एक पॉइंट है, पॉइंट A, इसका कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ दिया हुआ है -3, -4, -3, -4। जो दूसरा कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग B सपोज करते हैं। A और B नहीं दिया हुआ, बस कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। हम लोग A और B खुद से सपोज कर रहे हैं। इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं
बी और वो दिया हुआ है -8 7 -8 7 एंड द रेशियो जो दिया हुआ है हमारा वो है 7:5 7:5। हम लोगों को इस लाइन का AB लाइन का बीच का वो पॉइंट निकालना है जो इस लाइन को 7:5 में डिवाइड करेगा। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी P x, y। आप इसको P Q R S X कुछ भी सपोज कर सकते हैं। हम लोग जनरली P सपोज करते हैं, जो मान लिए x, y है बीच वाला पॉइंट। अब हम लोग इसको निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला से, लिखेंगे नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला हमारा जो P x, y है इसका वैल्यू। अब अगर आप यहां से इसको नहीं समझ पा रहे तो इसको फिगर बना लेंगे शॉर्ट में। ये हमारे एक लाइन हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा कितना -3, -4। ये पॉइंट हो गया हम लोगों का -8, 7। बीच में ये पॉइंट हो गया हम लोगों का x, y। जो बीच वाला होता है उसको हम लोग सपोज किए हैं। रेशियो हो गया हम लोगों का 7, इधर हो गया ये 5। ये हम लोग रफ एक फिगर बना लिए। रफ फिगर बनाने के बाद क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन को बनाने में इजी हो जाता है। अब यहाँ से देखिए x, y का जो वैल्यू निकालना तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा क्या था फॉर्मूला, m के साथ था x2 प्लस n के साथ था x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और उसी तरीके से y का जो वैल्यू निकाल रहे थे, m के साथ था y2 और n के साथ था y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब इसको निकालते हैं हम लोग 7 के साथ x का, तो 7 इंटू -8, 7 इंटू -8 प्लस 5 के साथ -3, 5 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5। ये x के लिए हो गया। अब y के लिए निकालते हैं। 7 के साथ 7 है, 7 इंटू 7 प्लस 5 के साथ -4 है, 5 इंटू -4 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5। अब हमारा सॉल्व करके क्या मिलेगा, 7 8 जा 56, माइनस साइन लगेगा, -56 माइनस है यहाँ, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15 बाई 7 and 5 12 कॉमा y का 7 7 जा 49 प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 प्लस 5 12। अब इसको फाइनलाइज हम लोग सॉल्व करके लिख देते हैं। -56 और -15 दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, 6 and 5 11 कैरी 1, 5 and 6 and 1 7, -71 by 12 and this side 49 minus 20, it means +29 by 12। ये हम लोगों का बीच का ऐसा पॉइंट है P जो AB इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में 7:5 में डिवाइड करते हैं। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। जो हम लोग पॉइंट सपोज किए उसका वैल्यू होगा -71 by 12 एंड 29 by 12। इसी बेसिस से आप लोग कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। इसकी बेसिस पे एक और क्वेश्चन जो मेरे पास है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। उसमें क्या होगा कि आपका तीनों पॉइंट दिया रहेगा और आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। अब जब भी रेशियो फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग उसको बनाने का मेथड थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमारे पास यहाँ पे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -2, 3 divides the line segment joining the points -3, 5
एंड 4,-9। मतलब लाइन सेगमेंट जो दो पॉइंट से मिलकर जुड़ा है उसका वैल्यू है -3,5 और 4,-9। तो क्वेश्चन हम फिर से नहीं लिखेंगे, हम इसका फिगर बना ले रहे हैं। हमारे पास एक ये लाइन है, एक पॉइंट हमारा जो दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है -3,5 और दूसरा पॉइंट को B सपोज कर रहे हैं। इसका वैल्यू हम लोगों का 4,-9 बीच का जो पॉइंट दिया हुआ है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट है हम लोग का -2,3। बीच में कहीं एक पॉइंट है P, इसका वैल्यू है -2,3। हम लोगों को क्या फाइंड करना है? तो रेशियो। इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हुआ है, हम लोगों को निकालना है कि रेशियो क्या होगा, किस रेशियो पे इसको काटेगा ये। तो जब भी रेशियो फाइंड आउट करना रहता है तो हम लोग दो वेरिएबल नहीं लेंगे। अगर दो वेरिएबल लेंगे तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे हम लोग जनरली अभी जो रेशियो सपोज कर रहे थे वो m/n सपोज कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग m/n को सपोज नहीं करेंगे। अगर m/n को अगर लेते हैं तो हम लोगों को दो इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा। हम लोग उसको शॉर्टकट मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में हम लोग जो सॉल्यूशन जो बनाएंगे उसमें पहले रेशियो को सपोज कर लेंगे। लेट रेशियो बी k/1। इसमें k/1 या m/1 या a/1 कुछ भी, मतलब एक वेरिएबल और एक को 1 सपोज कर लेते हैं। एक को k, m, n कुछ भी लेना है और एक को 1 ले लेंगे। इससे हम लोग को एक फायदा है कि हम लोग को एक ही वेरिएबल को बनाना पड़ेगा, दूसरा वेरिएबल को नहीं बनाना पड़ेगा। जब रेशियो k/1 मान लिया, मतलब ये k हो गया, इधर क्या हो गया 1 हो गया। तब इसके आगे देखते हैं हम लोग जो फॉर्मूला उसी फॉर्मूला को लगाएंगे। p के साथ हमारा क्या है वहां -2,3। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे? x के लिए तो k के साथ x लगेगा, k × 4 तो क्या हो गया 4k। हम लोग जब भी वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ करते हैं तो नंबर बाहर रहता है, कांस्टेंट बाहर, वेरिएबल उसके साथ मल्टीप्लाई। प्लस 1 × -3 तो माइनस प्लस माइनस तो -3 डिवाइडेड बाई k + 1। ये हो गया x के लिए, y के लिए k × -9 ये हो जाएगा हम लोगों का -9k प्लस 1 × 5 ये हो जाएगा +5 डिवाइडेड बाई k + 1। अब देखिए ये इक्विवेलेंट, हम आप लोग सोच रहे हैं उतना देर से हम 3 इक्वल टू साइन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कोऑर्डिनेट पे हम लोग ये इक्वल नहीं होता, इक्विवेलेंट हम लोग यहाँ बोलते हैं। तो 3 इक्वल टू साइन मतलब कि ये जो x का वैल्यू, ये x का वैल्यू इस x के बराबर होगा, ये जो y का वैल्यू, ये y का वैल्यू ये इस y के बराबर होगा, इसलिए हम लोग इक्विवेलेंट करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेटिंग वैल्यू ऑफ किसी का भी, या तो x का वैल्यू को इक्वेट करेंगे या फिर y का वैल्यू को। तो हम लोग सपोज करते हैं x का वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं। जब x का वैल्यू को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इट मीन्स ये -2 जो है ये बराबर होना चाहिए हमारा 4k - 3 बाई k + 1 से। हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, k + 1 इधर आएगा तो ये -2 ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो। जब ये -2 दोनों के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? -2 × k -2k -2 × +1 -2। इधर हमारे पास क्या बचा हुआ है 4k - 3। k वाला एक तरफ और बिना k वाला एक तरफ कर देते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा -2k - 4k इज इक्वल टू, यहाँ पहले से -3 है, -2 उधर गया तो +2, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस का 2 और 4 मिलकर हो गया -6k इज इक्वल टू -3 + 2 -1 बचेगा। ये माइनस और ये माइनस दोनों कट गया तो हमारे पास k का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 1/6। k के नीचे 1 था तो हमारा रेशियो यहीं से मिल गया, रेशियो हो गया 1:6। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे पहले प्रूफ करके देखेंगे। तो प्रूफ कैसे करेंगे? हम लोग यहाँ पर उसको प्रूफ करते हैं। नाउ फ्रॉम y कोऑर्डिनेट, हम लोग y कोऑर्डिनेट जो है इसमें उसको हम लोग पुट करेंगे। y कोऑर्डिनेट में पुट करके देखते हैं क्या आता है वैल्यू। हमारा वैल्यू है 1/6 तो -9
इंटू 1/6 प्लस 5/1/6 प्लस 1 सॉल्व करेंगे। अगर ये हमारा 3 के बराबर आ गया तो हमारा वैल्यू सही है। तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। जब इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से पहले काट सकते हैं, लेकिन काटने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एलसीएम लेते हैं हम लोग, -9 प्लस 6 5 जा 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 6, 1 प्लस 6, यहाँ से ये जो 6 है, यहाँ से नीचे से जो 6 है, दोनों 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि इसका एलसीएम भी 6 होगा, इसका एलसीएम भी 6 होगा। नीचे का एलसीएम का 6, ऊपर का एलसीएम का 6, दोनों कट गया। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ा का बड़ा 30 है, 30 में 9 गया, बच गया हमारा 21 डिवाइडेड बाई 7, 7 3 जा 21, जो हमारा y का वैल्यू के बराबर है। हेंस आवर रेशियो विल बी 1:6। तो इसको लिख सकते हैं, इधर हम लोग लिख देते हैं, हेंस रेशियो इज इक्वल टू 1:6। इसी तरीके से कोई भी हमारे जो क्वेश्चन रहेगा जिसमें रेशियो फाइंड आउट करना है, तो इसी फॉर्मूला से, इसी मेथड से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आगे इस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा।